राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। जैसा कि सबको पता है, कल शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। 15 अक्टूबर 2023 रविवार को शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। शरद ऋतु में प्रारंभ होने के कारण इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इस बार माता का आगमन और प्रस्थान किस वाहन पर हो रहा है, इसके लिए शास्त्रों में वर्णन आया है कि किस दिन माता का आगमन किस वाहन पर होता है। यदि रविवार और सोमवार दिन पड़ता है नवरात्रि के प्रथम दिन, तो उस दिन माता का आगमन हाथी पर सवार होकर आती है और उसका फल होता है कि अतिशय वृष्टि होती है। यदि माता का आगमन शनिवार और मंगलवार को प्रथम नवरात्रि पर रही है प्रथम दिन, तो उसमें माता घोड़े पर सवार होकर आती है और इसका फल होता है कि देश में कोई न कोई आपदा आती है। देश के जो श्रेष्ठ राजा हैं, मंत्रीगण हैं, उनका निधन होता है। इसके साथ माता यदि गुरुवार और शुक्रवार को आती है तो डोली पर सवार होकर आती है और इसका प्रतिफल होता है कि माता के आगमन से मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। बुधवार को जब माता आती है तो वह नौका पर सवार होकर आती है और अनेक प्रकार के कल्याण और सिद्धियों को प्रदान करने के लिए माता का आगमन होता है। उसी प्रकार विजयदशमी के दिन माता का विसर्जन होता है, तो माता किस वाहन पर जाती है और उसका क्या फल है, शास्त्रों में यह भी उल्लेख किया गया है। यदि रविवार और सोमवार को विजयदशमी पर रहा है तो माता जो है महिष यानी भैंसा पर बैठकर जाती है, रोग और शोक को प्रदान करती है। यदि माता शनिवार और मंगलवार को जाती है, विजयदशमी होता है, तो मुर्गा पर बैठकर जाती है और इससे व्याकुलता व्यग्रता बढ़ती है। इसी प्रकार यदि गुरुवार और शुक्रवार को विजयदशमी पड़ता है तो माता हाथी पर सवार होकर के जाती है और उसका फल होता है कि बहुत सुंदर वृष्टि होती है, वर्षा होती है। इसके अलावा यदि बुधवार विजयदशमी के दिन पड़ रहा है तो मनुष्य के कंधे पर सवार होकर माता जाती है और अनेक प्रकार के मंगल और सुख को प्रदान करती है। इसलिए इस प्रकार माता का आगमन और गमन होता है। अनेक वाहनों पर अनेक प्रकार के फल को प्रदान करते हुए माता का आगमन होता है। इसके अलावा 15 अक्टूबर रविवार दिन है, तो रविवार दिन होने के कारण इस बार जो है माता हाथी पर बैठ करके आएंगी और इसका प्रतिफल होगा कि अतिशय वृष्टि होगी, सुंदर वृष्टि होगी। और 15 अक्टूबर को कलश स्थापन का मुहूर्त, वैसे तो संपूर्ण दिन प्रतिपदा है, लेकिन मध्याह्न काल में कलश स्थापन करना श्रेयस्कर होता है। उसको अभिजित मुहूर्त कहा जाता है। 11:44 से लेकर के 12:31 तक अभिजित मुहूर्त है। इसमें कलश स्थापन करें और प्रातः काल भी कलश स्थापन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और कलश स्थापन करके अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हुए माता का 9 दिवस पर्यंत जो है पाठ करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में अनेक प्रकार की विधि बताई गई है, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले यह जरूर ध्यान दें कि जब हम पाठ प्रारंभ करें तो संकल्प इत्यादि करके नवग्रह गौरी गणेश कलश का पूजन करने के बाद जब पाठ प्रारंभ करें तो न्यास इत्यादि करके एक माला जप करें नवारण मंत्र का। इसके बाद सप्तश्लोकी करें, अष्टोत्तर सतनाम करें, देवी के कवच किलक अर्गला करें, 13 अध्याय का पाठ करें। इसके बाद तीनों रहस्य का पाठ करें, क्षमा प्रार्थना करें और पुनः जो है एक माला नवारण करें। इस प्रकार करने से इसको षडंग पाठ कहा जाता है। इससे भगवती प्रसन्न होती है और नवमी के दिन जो है इनका हवन इत्यादि करना चाहिए। विशेष पूजन के लिए सप्तमी से नवमी पर्यंत तिथियां बताई गई हैं, क्योंकि सप्तमी के मूल नक्षत्र में आवाहन होता है भगवती का
और श्रवण में विसर्जन होता है, ऐसा शास्त्र में भी वर्णन आया है। इसलिए सप्तमी से नवमी पर्यंत जो है विशेष पूजन होता है। नवमी को हवन इत्यादि करके कन्याओं को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात जो 9 दिन व्रत रहने वाले हैं वह दशमी में पारण करें, और जो अष्टमी का व्रत करने वाले हैं वह नवमी में पारण करें, ऐसा शास्त्र का मत है। राधे राधे, जय माता दी।